बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। यहाँ हमें एक टेबल दिया गया है और इस टेबल के बारे में कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग टेबल आर रिकॉर्डेड डेटा शोइंग द प्राइस एंड डिमांड फॉर 8 ईयर। कह रहे इस टेबल के अंदर 8 साल हैं, उन 8 सालों में प्राइस और डिमांड की वैल्यूज़ आपको दी जा रही हैं। कंस्ट्रक्ट द रिग्रेशन इक्वेशन of demand on price in the form y hat equal to a plus bx। तो ये दूसरी लाइन बाद में पढ़ते हैं। पहले ये बात है कि आपको यहाँ रिग्रेशन इक्वेशन मालूम करनी है डिमांड ऑन प्राइस के लिए, लेकिन यहाँ आपको पाबंदी लगा दी गई है कि आपने जो रिग्रेशन डिमांड ऑन प्राइस मालूम करनी है वो इस फॉर्म की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात ये क्या है, इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ डिमांड ऑन प्राइस ऑफ द फॉर्म वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये फॉर्म बताने का मकसद ये है उनका कि आप एक तो यह है कि इस फॉर्म में इक्वेशन मालूम कीजिए, और इसका दूसरा मकसद ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस और डिमांड जो हमारे वेरिएबल हैं इनको एक्स और वाई का नाम देने हैं। अब अगर प्राइस और डिमांड आपने ये देखना है कि हम किसको एक्स कहें और किसको इन दोनों में से वाई कहें, ये देखने के लिए हमें ये फॉर्म बताई गई है डिमांड ऑन प्राइस, और कह रहे हैं कि डिमांड ऑन प्राइस की जो रिग्रेशन है वो इस तरह की होनी चाहिए। इस तरह की होने का मतलब ये इक्वेशन कौन सी है, ये रिग्रेशन है y ऑन x की। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि ये जो इक्वेशन है हमारी ये y ऑन x के लिए, यानी y ऑन x ऐसे पढ़ लिया करें। तो ये आपकी जो रिग्रेशन आपको पाबंदी लगाई गई है कि इस तरह की हो, ये होने का मतलब y ऑन x है, और इंग्लिश में लिखा गया है डिमांड ऑन प्राइस। तो डिमांड ऑन प्राइस y ऑन x, लिहाजा ये ऑन अपनी जगह आप इक्वेट कीजिए तो y बनती है डिमांड के लिए और x बनता है प्राइस का नाम। यानी हम अपने क्वेश्चन में प्राइस को x कहेंगे और डिमांड को y कहेंगे। अगर हमने ये नाम गलत दिए तो फिर क्वेश्चन सारा आगे गलत ही होगा। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ये यहाँ से भी नज़र आ रहा है, सीधी सी बात है कि ये डिमांड ऑन प्राइस y ऑन x। तो डिमांड पहले लिखा है ये y के लिए है, प्राइस बाद में लिखी हुई है ये x के लिए है। मैंने इसकी वजाहत भी कर दी है यहाँ पर। तो यानी मैंने अब जब क्वेश्चन के सोल्यूशन में मैं गया हूँ तो मैंने ईयर लिखे और मैंने प्राइस की जगह x और डिमांड की जगह y एक ही बार में लिख लिया। बार बार वो टाइम इतना नहीं होता है कि हम यहाँ प्राइस और डिमांड लिखते रहें, बस x और y हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, तो फिर हमें जो इक्वेशन मालूम करनी है ये y वाली, ये मालूम करते हैं कि बार में ये दो बातें हैं, ये बाद में इन पर बात कर लेते हैं। ये भी हमारे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है हमें, तो इनकी बात बाद में करते हैं। ए और हाँ जी, इस इक्वेशन को मालूम करने का मतलब ये होता है कि हम ए और बी को मालूम करें। तो ए और बी को मालूम करने का मतलब ये है कि अपने डेटा में से आप जो आपको डेटा दिया गया था उसमें से ए और बी की वैल्यू मालूम करें। तो जी ये लाइन आप पढ़ लीजिए, ये हमने पहले भी लिखी है क्वेश्चन में। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज, ये वही इक्वेशन है जो मैं कही गई है, मैंने दोबारा लिख दिया सोल्यूशन में जब मैं आया हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये 2 कॉलम और बनाने हैं, 2 कॉलम पहले गिवन थे और 2 नए बनाए, इनका सम किया। ये चारों जो सम हैं इनकी मदद से हमें ए और बी मिलेंगे। ये सम अब मैंने लिखा नहीं है, आपको वैसे पता होना चाहिए कि ये ऊपर के नाम नीचे आ जाते हैं। तो ये 80 का मतलब होगा समेशन x, ये होगा समेशन y, ये समेशन xy और ये समेशन x स्क्वायर। अच्छा, अब बी का फार्मूला ये है, हमने पहले भी देखा है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में आप देख चुके हैं। यहाँ पर आ रहे हैं जी n आपको पता है कि हम ये वैल्यूज़ काउंट करते हैं, इन्हें काउंट कीजिए, ये 8 वैल्यूज़ हैं हमारी। तो n की जगह 8 आ गया। ये सारे जो सम है, मैं भी बोल रहा था, ये जो सम है हमारे यहाँ पर पुट करिए आप इनको, और b का आंसर आ जाएगा। a का फार्मूला y बार माइनस बी एक्स बार, ये हमें याद करना है जी। दिस इज इक्वल टू y बार का फार्मूला हमें पता है कि y बार समेशन y और n होती है और x बार समेशन x और n होती है। बाकी माइनस बी और माइनस बी जगह बार आ गई। समेशन y और समेशन x यही है, यहाँ इन कॉलमों के जो दोनों सम है ये 8112 यहाँ पुट हुए अपनी जगह पर। n हमारा 8, b हमारा पहले आ चुका है, a आएगा। जब a b दोनों आ जाएंगे आपने अपनी मेन इक्वेशन में इनको पुट करना है और आप लाइन लिखेंगे द रिक्वायर्ड एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज y हैट इक्वल टू ये a की वैल्यू प्लस b की वैल्यू x। ये काम हो गया हमारा ख़त्म। दूसरा हमें ये कहा गया था इस क्वेश्चन के अंदर कि हम क्या करें, आल्सो डिटरमिन द सम ऑफ रेजिडुअल्स एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। 2 बातें हैं हमारी, हमें सम ऑफ रेजिडुअल्स और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल दोनों चीज़ें मालूम करनी है।
सबसे पहले बात यह है कि रेजिडुअल होता क्या है, सम ऑफ रेजिडुअल, सम ऑफ रेजिडुअल, ये सम का आ गया समेशन और रेजिडुअल का आ गया ई। यानी नेक्स्ट टाइम रेजिडुअल की नोटेशन है ई, लेकिन ई खुद कुछ नहीं है, ई इज इक्वल टू ये दिस इज इक्वल टू समेशन, फिर अपनी जगह पर रखिए और ई को यहाँ देखिए कि ई क्या बनता है, ई बनता है वाई माइनस वाई हैट, यानी वाई माइनस वाई हैट को कहते हैं ई या रेजिडुअल। सिंपल बात यह है कि रेजिडुअल, ई और वाई माइनस वाई हैट ये तीनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज़ ये हमें मालूम कर रही थी, लिहाजा मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया इसको। दूसरी बात यह है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल, तो ये बनेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल या सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल। अब यह है कि ये y और y हैट ये क्या है, y होता है जो आपको क्वेश्चन के अंदर y वेरिएबल की वैल्यूज गिवन होती है ना, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है वेरिएबल y, ये y वो है। जबकि y हैट या y कैप आपने खुद मालूम करना होता है, और ये मालूम किया जाता है y हैट इस रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से। इसका तरीका ये होता है कि हम एक नया कॉलम बनाते हैं y हैट के नाम से, क्योंकि y कॉलम तो पहले ही मौजूद है हमारे पास। फार्मूले में दो चीज़ें आपको चाहिए, y और y हैट। y हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, y हैट जो हमने खुद मालूम करना है, इसके लिए आप कॉलम बनाएंगे। y हैट का दूसरा नाम है ट्रेंड वैल्यूज़। ट्रेंड वैल्यूज़ इज इक्वल टू y हैट इक्वल टू ये वही इक्वेशन है जो हमने मालूम की है। इस इक्वेशन को यहाँ रखा 7.4 प्लस 0.66x। अब ये आपने करना है कि आपने अपना x कॉलम जो है ना, ये 4, 6, ये बारी बारी पहले 4 आपने यहाँ पुट करनी है, यानी 7.4 प्लस 0.66 इंटू 4। ये मैं करके दिखाता हूँ। ये जी मैंने टाइप किया है, दिस इज 7.4 आ गया, प्लस अपनी जगह पर 0.66 अपनी जगह पर। अब आगे ये x है, तो x का मैं बोल रहा था कि x की पहली वैल्यू 4 आपने यहाँ पुट करनी है। 4 यहाँ पुट करने का मतलब ये होता है कि 4 आका 0.66 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने ये मल्टीप्लाई का साइन ये प्रेस किया और आगे मैं 4 करूँगा और इक्वल करूँगा, तो मुझे आंसर मिलता है 10.04, लिहाजा मैंने लिख दिया 10.04। नेक्स्ट मैंने x की वैल्यू 6 को पुट करना है, ठीक है। अब 6 मैंने यहाँ इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं ये करूँगा कि इसको मैं बैक करूँगा यहाँ से और ये डिलीट करूँगा, 4 को डिलीट करूँगा, बाकी ये नंबर ऐसे लिखे रहेंगे। 6 मैं पुट करता हूँ, यहाँ मैंने 6 किया, इक्वल किया 11.36, ये जी 11.36। फिर मैंने 7 को पुट करना है, तो फिर मैं ऐसे करूँगा कि मैं इसको एक बार बैक करूँगा, डिलीट करूँगा 6 को, क्योंकि मेरी सारी बाकी इक्वेशन वही रहती है, ठीक है, वही वैल्यूज़ हैं, बस x की जगह पर वैल्यूज़ बदल रही हैं। तो मैं x को डिलीट करता हूँ, अब मैंने 7x पुट करना है, तो मैं यहाँ 7 करता हूँ, इक्वल करता हूँ, तो 12.04 ये आ रहा है। बाकी भी जी सारी x की वैल्यूज़ आप यहाँ x की जगह पुट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी, इनका नाम होगा y हैट या ट्रेंड वैल्यूज़। अब आपको देखिए, अब आपको करना यह है कि स्टैटिस्टिक्स आपको पता ही है कि कोई भी फार्मूला हो हम समेशन पे हाथ रखते हैं और बाकी जो चीज़ बचती है उसके नाम का कॉलम पूरा करते हैं। तो y माइनस वाई हैट, इसलिए मैंने आगे कॉलम बनाया है y माइनस वाई हैट का, ठीक है। तो इस पे पहले बात करते हैं ये कैसे बनेगा। नाम से भी लग रहा है कि y में से y हैट को माइनस किया जाए, तो पहली y की वैल्यू है 10, ठीक है, और y हैट की पहली वैल्यू है 10.04, तो 10 में से 10 माइनस 10.04 करेंगे तो यहाँ आंसर आएगा। फिर 11 माइनस 11.36 करेंगे, यहाँ आंसर आएगा। यानी पूरा y कॉलम जो है उसमें से इस पूरे कॉलम में से माइनस करेंगे ये पूरा कॉलम करस्पॉन्डेंस में, तो आपको ये कॉलम मिलेगा। जब आप इस कॉलम का सम करेंगे, ठीक है, तो जब किसी भी कॉलम का सम करते हैं तो ये ऊपर का नाम नीचे ये आ गया जी, और साथ में समेशन आ जाती है। आप इसका सम कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 0, और ये एक रूल है कि समेशन y माइनस वाई हैट ये हमेशा 0 होती है। थ्योरेटिकली ये 0 होती है, हमारा अभी आंसर आ रहा है 0.02। उसकी वजह यह है कि हमने a और b की वैल्यू में राउंड ऑफ किया है, तो उस वजह से करके ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं आया, लेकिन फिर भी ये तकरीबन ये 0 है, 0.02 अप्रॉक्सीमेटली 0 है। थ्योरेटिकली ये है कि हम इसको बोलेंगे सम ऑफ रेजिडुअल इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद करनी है, बहुत अहम है, ये MCQs में आती है। तो पहली जो चीज़ थी हमारी सम ऑफ दिस वन, ये तो हो गई है जी, ये हमें 0 आ गई। इसको हमने एंड पर बता भी देना है कि फ्रॉम टेबल में से देख लीजिए कि जो सम आपने कहा था सम ऑफ रेजिडुअल वो इसके इक्वल है, और ये इक्वल हो रहा है 0 के। फिर दूसरा
सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो आप देख रहे हैं समेशन पे हाथ रखिए तो ये चीज बचती है। अब इसके नाम को कॉलम पूरा करना है हमने, इसलिए मैंने कॉलम बनाया है y माइनस वाई हैट का स्क्वायर। तो ये कॉलम नाम से भी लग रहा है कि ये y माइनस वाई हैट है, तो यहां से बनेगा। तो आपने -0.04 का स्क्वायर करना है, ये आंसर मिलेगा। -0.36 का स्क्वायर करेंगे, ये आंसर मिलेगा। यानी ये कॉलम आपका इस कॉलम की मदद से बनेगा, इन सारे वैल्यूज का स्क्वायर करें, ये बन जाएंगी। अब जब ये आएगा फिर आप इसका सम कीजिए, तो इन का सम क्या लाएगा, समेशन ये y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर। तो ये जो सम आएगा ये हमारा आ रहा है 1.776। इस कॉलम का सम लाजमी नहीं है कि वो जीरो हो, इस कॉलम का सम हमेशा जीरो होता है, लेकिन ये जीरो होना लाजमी नहीं है। ये सम कोई और वैल्यू आएगी, जीरो के अलावा भी आ सकती है, बल्कि आती है अमूमन ये जीरो के अलावा ही वैल्यू आती है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आपसे किया गया था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिड्यूअल दिस वन, इसको भी आप बता दीजिए कि ये भी फ्रॉम टेबल समेशन y माइनस वाई हैट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पॉइंट, वही आंसर दोबारा हमने लिख दिया। अगर हम ये काम पेपर में नहीं भी करेंगे तो टेबल में ये नजर आ रहा है, ठीक है। आप बस ये ऐसे लिख दीजिए, ये हमें मालूम करना है और अब इस आंसर यहाँ हो गए हैं। लेकिन अब एक एहतियातन मतलब आप एंड पर दोबारा भी लिख दीजिए कि भाई टेबल से हमें जो दो चीज़ें आपने कही हैं, ये दोनों सम, ये 0 और ये 1.76 मिल रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपने खुद करने हैं, ठीक है, बिल्कुल यही काम है, कोई नई बात नहीं है। इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा आप सुन लीजिए, देखिए जो y कॉलम होगा ना, y कॉलम और y हैट, y आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और y हैट आप खुद बनाएंगे। लेकिन आप गौर कीजिए कि y की वैल्यूज़ और y हैट की वैल्यूज़ तकरीबन करीब करीब हैं। 10 का ये भी 10 पॉइंट समथिंग है, 11 पे ये 11 पॉइंट समथिंग, 13 और ये 12, यानी करीब करीब आती हैं। ऐसा नहीं है अगर आपको ये 10 है और यहाँ पर निकल रही है 50, ठीक है, y की वैल्यू 10 और y हैट की 50 आ रही है, इट मीन्स कि आपने लाइन गलत मालूम की है, क्योंकि ये वैल्यूज आ रही हैं एक लाइन की मदद से, इक्वेशन की मदद से। इक्वेशन ही आपने गलत मालूम किया है, जिसकी वजह से करके y और y हैट की वैल्यूज बहुत दूर आ रही हैं। तो अमूमन ये होता है कि y कॉलम की वैल्यूज और y हैट की वो नजर आ रहा होता है काम में भी कि हमारा काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। अगर y और y हैट की वैल्यूज क्लोज होंगी, यानी थोड़ा बहुत फर्क होगा, वो थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है इनमें, थोड़ा बहुत इनमें डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना वो आपकी, यानी हर वैल्यू ही फर्क आ रही है बहुत ज़्यादा। ये 14 पे यहाँ 70 निकल रही है, 18 पे 90 निकल, इट मीन्स कि आपने अपनी ये ए और बी की जो सोल्यूशन निकाला है ये गलत निकाला है, क्योंकि आपकी वाई हैट इस लाइन की मदद से आती है। नेक्स्ट हम फिर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।